हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे और स्वागत है आपका रीना नेगी ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी मैं अपने घर में हूँ और सुबह के जो भी काम होते हैं ना सारे निपटा दिए हैं। झाड़ू पोछा नाश्ता पानी सभी चीज़ें। और आज मैं दुकान ही गई हूँ। आज दुकान गई थी संगीता और अब मेरी तैयारी हो गई है। मैं जा रही हूँ एक ख़ास जगह पर। और आज हमारे यहाँ जो है ना बारिश के बजाय काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है। और ये धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है ना, बिल्कुल आंखें ही बंद हो रही है। काफ़ी तेज़ की धूप खिली हुई है। और मौसम हमारे ऋषिकेश का कुछ ऐसा हो रखा है ना कि इतनी तेज़ की धूप लगी हुई है कि जो हम ये फर्श पे चल रहे हैं ना तो पैर भी जल रहे हैं आज। और कल मस्त वाली बारिश हो रखी थी। यहाँ पे घर के जो भी काम हैं सारी साफ़ सफाई का वो सारा भी हो गया है। सारी साफ़ सफाई आज हो गई और आज बच्चों को ना फुल आराम मिल रखा है। और आज मैं घर में हूँ तो ये दोनों की दोनों आराम फरमा रही हैं और आज ही पढ़ाई कर रही हैं दोनों की दोनों। और आज ही और दिन जब मैं दुकान जाती हूँ तो ये फ़ोन पे रहती हैं। और आज दोनों मैं घर में थी तो काम के डर से इसने भी कॉपी ले रखी है, एक नोटबुक कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और इसने भी ये नोटबुक खोल रखी है। अब ये फ़ोन पे पढ़ाई कर रहे कि क्या कर रहे किसी को कुछ नहीं पता। इसने क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा उसने। आज मैं घर में हूँ, आज मैं घर में हूँ तो इसलिए वो निकाल के बैठी हुई दोनों की दोनों। आज मैं घर में हूँ तो ये भी घर पे। वो जैसे मैं दुकान जाते समय रहती हूँ वैसी है वो, है ना कृष्णा। दुकान जाती हूँ तब भी रहता है। जब आप दुकान चले जाते हो और तुम दोनों ने आज सीरियल देख रहा था सुबह से क्या क्या काम किया तुमने। हमें लगा लगेगा और पूछो क्या क्या काम। वो तो कभी भी नहीं करता है ना कृष्णा। मम्मा कैसा आप दुकान में वैसे मैं अभी भी हूँ। हाँ आइए। टैब दे दो मेरे को, वो करनी है। इन दोनों ने सुबह से किताब खोल, ये कॉपी नोटबुक खोल रखी। और लिखा हुआ क्या है इसमें मैं दिखाती हूँ। ये सब कितना लिखा, ये भी लिखा तूने आज कितना लिखा। खत्म हो गया ये तो उल्लू खत्म हुई भाई। तो मंदिर जाने के लिए यहाँ पे मैंने माता के लिए चुनरी भी रख दी। अब हम चलते हैं मंदिर के लिए और ये सब रहेंगे घर में। और दोपहर का खाना पीना भी मैंने सब तैयार कर रखा। आराम से खा लेना, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। हंस क्यों रही? एक दिन ब्लॉग में सारा काम दिखा दो। मेरे सारे दोस्त पूछते थे मम्मी कितना काम करती है, तू करती क्या है घर पे? हाँ तो मैं सुबह जब दुकान जाती हूँ तब भी, और दिन तो तुम थोड़ा दिन में काम करते हो। तो आज तो मैंने ही किया सारा काम। मंदिर जाने से पहले अभी हमें जाना है दीदी को लेने के लिए। और ये छोटी छोटी गलियों से होते हुए हम जा रहे हैं दीदी की आंगनवाड़ी में। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं दीदी की आंगनवाड़ी में, क्योंकि अब दीदी और में जाएंगे यहाँ से आगे मंदिर के लिए। दीदी ने अपनी सारी पैकिंग भी कर दी। कल छुट्टी है। तो यहाँ पे दीदी भी आ गई है साथ में। और सड़क ना थोड़ी सी ख़राब हो रखी है बारिश के कारण। और ऊपर जो घना जंगल नज़र आ रहा है हमें अभी उसी घने जंगल के बीच में जाना है। तो यहाँ पे ना घने जंगल भी है और पास में ही मकान बने हुए हैं। और दीदी और मैं उतर गए यहाँ पे से, क्योंकि काफ़ी सारी जगह में ना कच्ची सड़क थी। यहाँ पे दीदी और मैं उतर गए और कन्नू के पापा चले गए हैं धूपबत्ती पूजा पाठ का सामान लेने के लिए नीचे उस वाली गली में। ध्यान रखो तो हो जाता है। मिल गया, चलो। और अब इसके आगे का जो रास्ता है ये बिल्कुल सही है। और हम आगे थे कच्चे रास्ते से। अब हम मंदिर के बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं। ऊपर में ही महालेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है और घना जंगल है। यहाँ पे चारों तरफ से घना जंगल है, बस चिड़ियों के चहकाने की आवाज़ आ रही है। और दीदी तो चले गई है ऊपर मंदिर में। अब हम भी चलते हैं। तो मंदिर में पहुंचने के बाद हमें थोड़ा सा नीचे जाना है। जो ये गेट लगा है यहीं से हम नीचे कुछ सीढ़ियां जाएंगे, क्योंकि नीचे में ही प्राकृतिक जल स्रोत है। मंदिर से हम करीबन इतनी सीढ़ियाँ नीचे आए और फिर यहाँ पे जो पानी का जल स्रोत है वहाँ पे से
पानी से जल से मुँह हाथ भी हमने धुल लिया और फिर ऊपर आके अब हम दोबारा चले जाएंगे शिव भोले के अखिलेश्वर महादेव जी के मंदिर के दर्शन के लिए। और ये काफ़ी घना जंगल है चारों तरफ से, कुछ कांटेदार इस तरह की झाड़ियाँ यहाँ पे हैं। तो अभी हम जितनी लेट में पहुँचे ना, अभी भी मंदिर परिसर में पाठ हो रहा है, मतलब वहाँ पे भक्त लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए भीड़ नहीं है, लेकिन जब हम परसों सोमवार के दिन आएंगे ना तो इतनी लंबी लाइन लगी होती है कि मतलब सुबह 4 बजे से लाइन लगनी शुरू हो जाती है और शाम तक जलाभिषेक अखिलेश्वर महादेव जी पे होता रहता है। तो मैं यहाँ अपनी शादी के बाद अब दूसरी बार आ रही हूँ और देखें यहाँ पे ना इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, नीचे जाके जल स्रोत है और वो अपने आप ही जल स्रोत जो है वो यहाँ पे उत्पन्न हो रखा है। तो मंदिर में भी हम पहुँच गए और सबसे पहले भगवान भोले हम आ गए हैं माँ राजऋषि के दर्शन करने के लिए। और मैं माता के लिए घर से जो श्रृंगार लेके आई थी, तो मैं ये बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि मुझे माता रानी का श्रृंगार करने का मौका अपने ही हाथों से मिलेगा। और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतनी खुशी मिली जब मैंने माता का श्रृंगार अपने हाथों से किया। के ही एक कमरे में रखी गई है माता रानी की डोली। और यह डोली ना जगह जगह नहीं नाचती है, सिर्फ माता रानी की डोली मंदिर में ही रखी गई है और चारों तरफ से बंद कमरा है। इसके आगे पीछे पूरी खाई है। खाई मतलब ये देख नहीं रही नीचे देखो। हाँ, इतनी जगह है, ये हवन कुंड ऐसा है, क्या भागवत होती है यहाँ पे। ओ दूर में नजर आ रहा, देख गांव सारा नीचे फार्म रुस्सा फार्म दिखाई दे रहा है यहाँ से। फार्म है, नीचे फैक्ट्री है जो मेन रोड है डीपीएल की, क्या नाम रोड रुस्सा फार्म। मंदिर में आज शायद कुछ लोगों ने यहाँ पे पाठ रखवा रखा होगा, तो आरती भी शुरू होगी है और दर्शन काफ़ी अच्छे हुए। परसों तो यहाँ पे इतनी भयानक भीड़ होने वाली है कि हमें यहाँ तो बहुत मुश्किल से ही नंबर आएगा, ये सारा फुल रहता है। तो अभी मंदिर के बाहर में तुलसी माता का पौधा भी उगा रखा है और पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने के बाद नंदी महाराज जी के भी हमने दर्शन किए। तो यहाँ पे जलती है मंदिर के बाहर अखंड जोत, और जोत के बचाव के लिए कुछ इस तरह से मिट्टी का बना रखा है और ऊपर से ना कुछ इस तरह से झोपड़ी बना रखी है ताकि जोत हवा से बुझे ना। अब चलते हैं शनिदेव जी महाराज के दर्शन के लिए। मंदिर परिसर जो बना हुआ है नीचे बिल्कुल प्लेन जगह है, बिल्कुल समतल जगह है और मंदिर बिल्कुल इस ऊंचाई में, और ऊंचाई सिर्फ इतनी है जितने में कि मंदिर परिसर बना हुआ है बस, और बाकी सारा प्लेन एरिया है और इतना ही ऊंचा है। शायद भगवान जी ने अपने लिए जगह ढूंढने के लिए इसे ऊंचा किया होगा और बाकी सारी गहरी खाई है। दर्शन करने के बाद अब हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे कि हवन होता है। तो यहाँ पे जो भी पूजा पाठ होती है तो यहाँ पे हवन कराया जाता है। और यहाँ पे बता रहे थे पंडित जी, जो इसकी अखंड धुनी है ये लगातार जलती रहती है, इसे बुझने नहीं दिया जाता है। तो अभी भी यह जल रही है और बिल्कुल अंदर में एक प्यारा सा डॉगी भी बैठा हुआ है और वो खड़ा हो गया। लगता है कि बाबा जी अब बाहर आने वाले हैं। और यहाँ पे से कन्नू के पापा ने थोड़ी सी भभूत भी ले ली है। मंदिर में आके टिक्का लग जाए तो जा रहे थे, मैंने कहा चलो भाई मेन तो प्राचीन मंदिर है काफी। हाँ, कैसे मिला था, कैसे स्थापना हुई है ना। ये तो काफी सारे पुराने लोगों को मिला था, जो हमने सुना है ना इसके विषय हाँ, में। वो तो मुझे पता है। ये है कि कुछ लोग आए थे यहाँ, तो उन्हें हाथी दिखाया पूजा करते हुए। वो नीचे से जल लेके आया हाथी और उसने जल चढ़ाया। हाथी ने हाँ, ढूंढा हुआ हाथियों का है मंदिर। अच्छा, हाथी आज भी यहाँ दरवाजे में पूरे मंदिर में पूजा करने आते हैं। हाँ आते हैं। आज भी आते हैं। हाँ, ये तो अभी आए पहले, यहाँ पहले ऐसे नीचे था खुला, हाथी आता था कुछ आज भी आते हैं, पूरा झुंड आता है। फिर उसके बाद जो है वो कोई गऊ है गाय की, गाँव की ना, वो दूध छोड़ने आई है 2-3 बार। अच्छा, तब वाले लोगों ने देखा है वहाँ पे कुछ है तो सही, कि हमने वहाँ हाथी को भी देखा है, चल के देखो। तो ये शिव शक्ति के रूप में 2 थे यहाँ से। अच्छा। हाँ, तो एक तो गायब हो गया, कोई ले गया सुना था। बाकी जो है विराजमान है अखिलेश्वर महादेव। अखिलेश्वर महादेव के नाम से मंदिर। और आप यहीं रहते हो अंदर कुटिया में? हाँ,
अच्छा, नीलकंठ के जब नीलकंठ भगवान जी विराजमान हुए होंगे तब हाँ, से। ये उसी समय के हैं, वीरभद्र आदि जितने भी हैं ये सब अच्छा भोलेनाथ के अंश थे जो, अच्छा अच्छा, उन्हीं में से एक है ये। स्वयं बोलते हुए है ये। स्वयंभू है। अच्छा बस ये इसका पता बहुत बाद में चला, क्यों जंगल था यहाँ, आबादी थी नहीं। मतलब ये शिवलिंग जो अखिलेश्वर महादेव है खुद यहाँ पे किसी को मिले हैं। आपको तो बताया ना, वो हाथी को ही मिले, उनको देखा पूजा करते हुए, उसके बाद गौ माता को देखा, अच्छा फिर लोगों ने देखा भाई यहाँ तो बेलपत्र है, बेलपत्र पुराना है ये, पर छोटे थे, हाथी होने नहीं देता। तो काफी समय तक हाथी ने यहाँ कुछ मंदिर ही बनने नहीं दिया। अच्छा, माता के मंदिर के लिए भी तो बोलते हैं कि माता ने खुद चुना यहाँ पे मंदिर। हाँ, पार्वती का आप पंडाल जब है ना। भगवान शंकर विराजमान है तो माँ तो भगवती बैठी स्थान है, तो तो ये राजराजेश्वरी के नाम से मंदिर बना है। अच्छा अखिलेश्वर महादेव शिव शक्ति मंदिर है। अच्छा, ये ऊपर में गोमुख का फोटो है, देखो लगा रखा गोमुख। अब थोड़ा काम चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, अगले साल से भगवान ने चाहा तो फिर अंदर जो गर्भ गुफा है और माता रानी का वो नया पूरा ही नया स्ट्रक्चर बन रहा है। अच्छा, गर्भ गुफा भी है यहाँ पे। गर्भ गुफा वही है, गर्भ गुफा गर्भ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, चलो जय हो। बाबा जी से मंदिर के विषय में हमने ज्ञान प्राप्त किया और खूब सारी बातें करी। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ वह मंदिर है जो कि कहते हैं हाथी ने यहाँ शिवालय की ढूंढ की थी, और बाबा जी बता रहे थे कि यहाँ पे 2 शिवालय मिले थे। एक शिवालय की तो स्थापना हो गई थी और दूसरा शिवालय कहाँ है ये आज तक किसी को भी नहीं पता। पे हमने अखिलेश्वर महादेव जी के दर्शन भी कर लिए हैं, और यहाँ पे हमने जो बाबा जी बैठते हैं, मतलब जो यहाँ के पुजारी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जब ये शिवालय मिला था, और ये वीरभद्र महाराज जी जो पौराणिक हमारे मंदिर हैं उस समय से ही शिवालय स्थापित है। और यहाँ पे ये कोई गाय चराने आए थे, शायद उन्हें ये मिला था, और कह रहे थे बाबा जी कि ये मंदिर में ना हाथी और गाय दोनों जल चढ़ाने आते हैं, और जो कि आज भी आते हैं। अभी भी हाथी और गाय यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए शिवालय में आते हैं, लेकिन शायद वो रात परेशान नहीं करते हो, मतलब परेशान किसी को नहीं करते, जैसे कोई मारना या ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती। और इस पूरे जो ये मंदिर का पूरा आंगन है, यहाँ पे जब भागवत होती है तो लोग 12-1 बजे रात को कीर्तन भजन करके जब घर जा रहे होते हैं तो हाथी इस मंदिर के चारों तरफ होते हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। तो ये मंदिर हमारे घर के कुछ ही दूरी पे है, लेकिन पता बहुत कम लोगों को है, क्योंकि जो मंदिरों का ज़्यादा ऐसा होता है ना कि वीरभद्र महाराज जी हो गए या नीलकंठ महादेव, पंडित जी बता रहे थे ये नीलकंठ महादेव जी जब वो शिवालय स्थापित हुआ था उसी समय से यहाँ पे भी है। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ आज आके, और दीदी के कारण हम आज यहाँ पे आए, क्योंकि दीदी की भी इच्छा थी यहाँ आने की, तो मैं भी आ गई। जगह भी देख कितनी अच्छी जगह। हाँ, जगह भी बहुत अच्छी है, शांत बिल्कुल। कन्नू के पापा बोल रहे थे अब कहाँ जा रही है, अब कहाँ जा रही है, अब कहाँ जा रही है। छतरा भूल गई दीदी छाता भूल गई, जो लेके आ। तुम लाए नहीं दुकान से? लाई, उसने ओढ़ा। हाँ, तो दीदी भूल गई है छाता, और छाता लेने जा रही है अब। मंदिर में अब सोमवार के दिन जो सावन के महीने की भीड़ लगने वाली ना, ऊपर मंदिर से लेके और पूरा ये सारा इधर जो लाइन है ना, ये पूरी फुल रहती है नीचे तक। एक बार आई थी मैं में काफ़ी सालों पहले, एक बार आए थे मैं और कौन पापा, तो उस समय पे शायद हम घर से भी जल्दी आ गए थे, और इस जगह पे हम लोगों की लाइन लग रखी थी, मतलब यहाँ पे खड़े हो रखे थे, और उतनी पूरी भीड़ लगी हुई थी, जो कि 2-3 लाइनें लगी होती है, और उस साइड से भी और इस साइड से भी लगी होती है। तो दीदी को भी शायद छाता मिल गया है, दीदी नीचे आने लगी है। अब चलते हैं घर के लिए। यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता भी बना हुआ है, जो गाँव की औरतें होंगी ना वो घास घूस लेने के लिए जाती होंगी यहाँ से, इसलिए कुछ इस तरह का रास्ता दिखाई दे रहा। तो दीदी यहाँ पे छाता भी लेके आ गई है। दीदी बोली मेरे को भूलने की बीमारी है, कि कभी मेरा फ़ोन लेके चल जाती है घर, और कभी सीमा का लेके आ गई थी इस दिन। चल, मालू नहीं है ये, मालू अलग होंगे। इस वाले जंगल में ना ये बड़े बड़े पेड़ किसी चीज़ के हो रखे हैं, हमने पत्ते भी देखे, पता ही नहीं चल रहा। दीदी कह रही है मालू के हैं, लेकिन ये उसके पत्ते भी नहीं है। मालू खाना खाने का होते हैं, हाँ, जिनसे गाँव में खाने के पत्तल बनाए जाते हैं, लेकिन शायद ये वो भी नहीं है, ये किसी और ही चीज़ का पेड़ है। अब दीदी दोबारा जा रही है, शुक्र हम किसी कारण यहाँ पे रुक जा रहे, कभी पत्तों को देखने के कारण, कभी किसी चीज़ के कारण। और अब दीदी भूल गई है बोतल पानी की, अब गई पानी की बोतल लेने के लिए। के चक्कर में हम रुके थे, तो दीदी का छाता भी याद आ गया, दीदी को पानी की बोतल भी याद आ गई। अब दीदी चली गई है दोबारा पानी की बोतल को लेने के लिए। अब दीदी पानी की बोतल लेके आएगी, उसके बाद फिर उसे शायद फ़ोन तो नहीं भूली होगी वहीं। पता नहीं।
तो दीदी को अक्सर ना भूल जाती है कुछ कुछ चीज़ों को। तो दीदी को हम कह रहे हैं, कहा दीदी ना ये फैशन वाला पर्स है, छोटा पर्स है ना, तो इसमें छाता आता है ना पानी की बोतल। तो दीदी को कह रहे हैं एक बड़ा पर्स ले लेना जिसमें कि सारी सुविधा की चीज़ें आ जाएँ, दीदी को काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। तो दीदी को कह रहे हैं कि एक बड़ा पर्स ले लेना। बड़ा पर्स उसके पास है, लेकिन दीदी ने आजकल पता नहीं क्यों ये वाला पर्स ले रखा है, इसे लेके घूमती रहती है। अभी देखते हैं। पानी की बोतल भी मिल गई है। हैं सुंदर लग रही। हाँ अच्छा, तुम माता के ही कमरे में भूली छाता भोलेनाथ के यहाँ। तो दीदी छाता भूली भोलेनाथ जी के यहाँ और बोतल भूली माता के मंदिर के अंदर। और दीदी मेरे को कह रही कि मैंने थोड़ा माता का श्रृंगार किया ना तो माता सुंदर लग रही कि अभी जाके देखा मैंने तो। और अब पी लिया पानी, अब रख दिया सारी चीजें। चलो अब फोन फान देख ले एक बार, फोन भी है, रख फिर पर्स में। चलो तो दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं अपने घर के लिए। और जंगल को पार करते हुए देखे अब गांव वाला एरिया आ गया है। सड़क के दोनों तरफ कुछ इतने बड़े बड़े गड्ढे करके गहरी गहरी खाइयाँ बना रखी हैं, जो गांव की साइड से भी है और जंगल की साइड से भी, ताकि जंगली हाथी गांव में घुसकर किसी तरह का नुकसान न पहुंचाएं। तो गांव को जंगली हाथियों से बचाने के लिए यह उपाय किए गए हैं। तो यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने के बाद हम घर में भी पहुँच गए हैं और दीदी भी हमारे साथ में आ गई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप भी हो रही है। और मुझे लग रहा है कुछ देर बाद में ना मौसम बादल भी आ गए और यहाँ का मौसम कुछ ऐसी हो रखा है, उसी समय खूब तेज़ की धूप और उसी समय खूब तेज़ की बारिश। तो अभी तो जब हम मंदिर में थे सब पसीने, इतना बुरे हाल हो गए थे गर्मी से, और अब ठंडा हो गया, अब बढ़िया मौसम हो रखा है। तो भोलेनाथ जी भी देख रहे थे कि इतनी धूप में मैं जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और मुझे ना पता ही नहीं था, मतलब मैं जाती थी सिर्फ शिवालय में। जैसे लोग ऐसा करते हैं कि शिवालय का मंदिर तैयार होता है और शिवालय खरीद के वहाँ पे स्थापना हो जाती है, लेकिन वहाँ पे आज मुझे पता चला कि वह स्वयंभू था, मतलब वहाँ पे खुद ही शिव भगवान प्रकट हो रखे थे। तो दीदी भी हमारे साथ में गई और दीदी तो तीन बार 4 बार सीढ़ियाँ चढ़ी। एक बार छाता भूली, एक बार बोतल भूली, और एक बार जब हम पहले ही गए, मतलब 2 दूनी 4 6 बार शिव भोले भगवान की सीढ़ियों से ऊपर नीचे उतरी चढ़ी। तो कुछ कारण रहा होगा उसके पीछे भी। हाँ मैंने माता के दर्शन करे। और दीदी जब दोबारा गई तो कह रही अब तो माता अंदर जाते ही ना बहुत अच्छी लग रही, तूने बिंदी बुंदी लगा के ऐसा चमका रखा की। तो दर्शन करने के माता को श्रृंगार करने का भी आज मौका मिल गया मुझे। गांव के भी कोई गए थे वहाँ बेचारे, उन्हें भी झाड़ी में उससे कुदरती मिला था भाई। हाँ तो आज काफ़ी सारी जानकारी वहाँ से मिली। अब खाना पीना खाते हैं, क्योंकि आज सुबह मैं बना के गई हूँ राजमा की दाल और भात।